दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन कछुआ वंश का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में सवाई प्रताप सिंह का इतिहास कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे जगत सिंह सेकंड। रिवीजन करें सवाई प्रताप सिंह की तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं। 1778 से 1803 तक उनका टाइम पीरियड रहा था। इनके समय में 3 युद्ध हुए थे मराठाओं से। पहला युद्ध होता है तुंगा का युद्ध 1787 में। ठीक है, इसमें प्रताप सिंह की सहायता करता है जोधपुर का विजय सिंह। इसमें मराठे हारते हैं और जयपुर और जोधपुर वाले संयुक्त रूप से जीतते हैं। इस युद्ध के बाद में 1789 में युद्ध होता है पाटन का युद्ध। इसमें मराठे जीतते हैं। वही जोधपुर का विजय सिंह और जयपुर का प्रताप सिंह मराठाओं से लड़ते हैं, लेकिन मराठे इस युद्ध को जीतते हैं। मराठे जब विजय सिंह से युद्ध जाना मांगते हैं, उस समय विजय सिंह तंग आकर युद्ध जाने से तंग आकर मराठाओं के जयपा सिंधिया की हत्या कर देता है। इसके बाद में अजमेर का तारागढ़ किला मराठाओं को देकर विजय सिंह को समझौता करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध हुआ था मालपुरा का युद्ध, यह सन 1800 में हुआ था। इसमें मारवाड़ का इस समय जो मारवाड़ का शासक था भीम सिंह था। भीम सिंह हेल्प करता है प्रताप सिंह की, लेकिन इस युद्ध को भी मराठे जीतते हैं। ठीक है, तो 3 युद्धों की बात की 1787, 89 और 1800 में 3 युद्ध हुए थे। इसके बाद में स्थापत्य कला की बात किए थे अपन। स्थापत्य कला में इंपॉर्टेंट इमारत जो बनवाए थे प्रताप सिंह। राजस्थान की जो स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हवा महल। हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में प्रताप सिंह ने। हवा महल में 953 झरोके बताए जाते हैं। 953 झरोके में से यानी हवा महल की जो झरोके थे, इनमें से राज परिवार की महिलाएं तीज और गणगौर की सवारी देखती थी। हवा महल का जो वास्तुकार था उस्ताद लालचंद था। ठीक है, इसका जो ऊपर वाली जो डिजाइन है हवा महल की, वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान बताई जाती है, या आप देख भी सकते हैं भाई है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। जो हवा महल की जो ऊपर वाली डिजाइन है, जो 5 मंजिला इमारत है हवा महल। सबसे नीचे जो सबसे ऊपर वाली जो इसकी मंजिल का नाम है हवा मंदिर है। ठीक है, और सबसे नीचे वाली जो मंजिल का नाम है शरद मंदिर है। ठीक है, मंजिलों को मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह अपने को किताबों में मंदिर के नाम से ही मिलती है। ठीक है, शरद मंदिर है सबसे नीचे वाली मंजिल का नाम, और दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, और चौथी का है प्रकाश मंदिर, और 5वीं का है हवा मंदिर। ठीक है, इसके बारे में बात किए थे अपन ने भाई प्रताप सिंह खुद ब्रजनिधि नाम से जो कविताएं लिखता था। ठीक है, और इसके जो गुरु भी थे जो संगीत गुरु अलग थे, और ठीक है काव्य गुरु अलग थे। काव्य गुरु थे गणपति भारती, और संगीत गुरु थे चांद खान। ठीक है, चांद खान की जो उपाधि भी थी बुद्ध प्रकाश, और पुस्तक थी सौर सागर। चांद खान की बात कर रहे हैं, बुद्ध प्रकाश उपाधि थी और सौर सागर चांद खान की पुस्तक थी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था, और इस सम्मेलन में एक पुस्तक तैयार हुई थी जो ठीक है राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, जो है जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था प्रताप सिंह। इसमें जो पुस्तक तैयार की गई थी राधा गोविंद संगीत सार। देखिए, जो सम्मेलन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे देवर्षि बृजपाल भट्ट को बनाया गया था। इसके बाद में बात किए थे अपन चित्रकला की। सवाई प्रताप सिंह ने वह चित्रकला के लिए एक चित्रकला स्कूल की स्थापना भी की थी। ठीक है, जयपुर में तमाशा लोक नाट्य को प्रसिद्ध किया था या लोकप्रिय बनाया था प्रताप सिंह ने, और बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। तमाशा लोक नाट्य के जो कलाकार थे बंशीधर भट्ट। प्रताप सिंह के जो दरबार में 22 विद्वान रहते थे, उनको प्रताप 22 या गंधर्व 22 कहा जाता था। और इन जो विद्वानों के लिए 22 विद्वानों के लिए गुणीजन खाना की स्थापना भी करवाए थे प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद में बात भाई देखिए यहाँ तक अपन बात किए थे प्रताप सिंह की। अब आज बात करेंगे जगत सिंह सेकंड की। देखिए, जगत सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड की बात करते हैं अपन 1803 से 1800, ठीक है 1803 से 1818 तक रहता है। ठीक है, जगत सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड है जो 1803 से 1818 तक रहता है। देखिए, इसकी ओनली अपने को 2 बातें
नीचे ये और एक बात इंपॉर्टेंट है जो पिछली क्लासेज में अपन बात कर चुके हैं, और एक दूसरी बात और देखिए, जो इनका टाइम में एक जो इनकी जो एक प्रेमिका थी, एक गर्लफ्रेंड थी, रस कपूर, तो इनके जो प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी थी जो रस कपूर थी, ठीक है। देखिए, जो भी संगीत के प्रोग्राम होते थे उनमें ये डांस करती थी, ठीक है। ये तमाशा वगैरह होते थे, जो प्रोग्राम होते थे, जो नृत्यांगना थी। तो विद्वान भाई जो गंधर्व बाई से अपन बात की, प्रताप सिंह के समय या गुणीजन खाना था, वहां पर जो प्रोग्राम वगैरह करती थी, तो विद्वान इनके जो नृत्य देखते थे या डांस देखते थे, इनके ऊपर पैसे लुटाते थे। एक दिन राजा भी चले गया प्रोग्राम देखने के लिए, जगत सिंह सेकंड, तो इसको इसका डांस भी पसंद आया और साथ ही साथ डांसर भी पसंद आ गई, ठीक है। तो रस कपूर को अपने महलों में ले आते हैं और खुद की भाई एक प्रकार से रानी ही बना लिया इन्होंने, ठीक है। गर्लफ्रेंड थी भाई, रानी तो नहीं कह सकते, लेकिन अब इसके साथ रह रही तो इसके साथ रहने लग गई जगत सिंह सेकंड के साथ में। पहले तो नृत्यांगना थी, अब महलों में आ गए, महलों में रहने लगी। पहले डांस करती थी, विद्वान भी इसके ऊपर पैसे वगैरह लुटाते थे। देखिए, अब इसके बाद ये हस्तक्षेप करने लगी थी भाई ये शासन कार्यों में, ठीक है। जो गुणीजन खाना में नृत्यांगना थी। एक बात और ध्यान रखते हैं इसकी, जो जगत सिंह सेकंड के बारे में सुनते अपन, गिंगोली का युद्ध की बात अगर याद करो, मैं पहले वैसे पिछली क्लास में बता चुका आपको, ठीक है। गिंगोली का युद्ध हुआ था 13 मार्च 1887 को, ठीक है। गिंगोली का वो युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 को, सॉरी मैं 87 बोला था, 1807 को हुआ था। देखिए, जो गिंगोली का युद्ध हुआ था उसकी पहले मैं वैसे पृष्ठभूमि पूरी बता चुका हूं कि मेवाड़ के भीम सिंह की जो बेटी थी कृष्णा कुमारी, तो कृष्णा कुमारी की सगाई पहले की गई थी मारवाड़ के भीम सिंह से। मारवाड़ का भीम सिंह सगाई के बाद में मर जाता है, तो इसकी जो कृष्णा कुमारी की सगाई वापस भाई की गई थी जयपुर के जगत सिंह से, ठीक है। जयपुर के जगत सिंह से सगाई की गई, तो उधर मारवाड़ के भीम सिंह का भाई था मान सिंह। मारवाड़ के भीम सिंह का भाई मान सिंह चाहता था कि भाई मेरे से हो भाई शादी इसकी, अगर मेरा भाई मर गया तो। लेकिन ये मेवाड़ वाले जो सगाई कर देते हैं जगत सिंह सेकंड से, तो इनके बीच में युद्ध होता है। गिंगोली जो पर्वतसर में जगह पड़ती है, पर्वतसर नागौर में जगह पड़ती है गिंगोली, यहाँ पर 1807 में युद्ध होता है मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह जो सेकंड जयपुर के बीच में। देखिए, अब इस युद्ध में ये इधर जगत सिंह सेकंड तो ये युद्ध करने के लिए आ गया, और जो ये रस कपूर थी इसको भाई महल में ले जाए, और महल में अगर ये कहे जैसे ही करे, तो ये रस कपूर पहले कहती थी कि भाई महल में आने के बाद भाई आप अंदर ही अंदर क्या रखते हो, क्या भाई जनता में भी ले जाया करो मुझे। तो जगत सिंह सेकंड इसके कहने में आ गया और इसको दरबार में भी ले जाने लग गया, और बराबर में ही कुर्सी लगा दिया रस कपूर की। फिर धीरे धीरे तो वही बात अपने गाँव में जो कहा, चलते हाथ पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ना। तो रस कपूर जगत सिंह द्वितीय को कहती है कि भाई आपको ही जो जनता नमस्कार वगैरह करती है, एक प्रकार से सिजदा पे बोस करती है। हालांकि सिजदा पे बोस इनकी जो चलन में नहीं था भाई, वैसे बलबन शुरू किया था वो एक अलग है, लेकिन जो आपको नमस्कार करती है जनता, तो मेरे को तो करती ही नहीं। तो अनाउंसमेंट करवा दिया जगत सिंह सेकंड कि भाई आप मेरे को इन जनता के बीच में भाई आप मेरे को नमस्कार वगैरह करते हो, तो रस कपूर को भी किया करो। तो इनको लगता था भाई जो विद्वान थे जो दरबार में, भाई पहले तो अपन इसके ऊपर पैसे लुटाते थे, अपने ऊपर डांस यानी अपने सामने डांस करती थी या नाचती थी, और आज ये कल के नाचने वाले आज अपने सामने अपन इसको किस प्रकार का नमस्कार करें।
तो ये भाई छोड़कर आ जाता है इस युद्ध में 1807 में जो युद्ध हुआ था गंगोली का युद्ध। और ये जो जयपुर में रह जाती है रस कपूर। तो विद्वानों ने या सेनापतियों ने पकड़कर रस कपूर को नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया था। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना दोनों का। तो रस कपूर को नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया था। और ये रस कपूर थी जो जगत सिंह सेकंड के जो कार्य थे यानी शासन कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, जगत सिंह सेकंड इस युद्ध के बाद में वापस आता है और पूछता रस कपूर कहाँ पे है। तो रस कपूर के लिए जो विद्वान बताते हैं भाई उसको तो नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया हमने, और अगर तू ज्यादा फड़फड़ा है तुझे भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बात थी इनकी। गंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में हुआ था। मान सिंह मारवाड़ वाला था, भीम सिंह का भाई। और कृष्णा कुमारी तो थी जो मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी थी। कंफ्यूज मत हो ना, कृष्णा कुमारी के पिता भी भीम सिंह ही थे। और उधर जो कृष्णा कुमारी का रिश्ता यानी पहले सगाई हुई थी मारवाड़ के भीम सिंह से हुई थी। थोड़ा ध्यान रख लेना, कंफ्यूजन में मत हो ना। फिर बाद में दूसरे से सगाई की गई थी जगत सिंह सेकंड जो जयपुर वाले से। देखिए 1818 में जगत सिंह सेकंड जो था अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, 1818 में ठीक है 1818 में जगत सिंह सेकंड अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जो संधि हुई थी 15 अप्रैल 1818 को हुई थी। अब इसके बारे में बात करते हैं राम सिंह सेकंड की। ठीक है, लेकिन राम सिंह सेकंड से पहले एक राजा हुआ था जय सिंह थर्ड। जय सिंह थर्ड का अपने को ज्यादा जानने लायक इतिहास था नहीं या है नहीं। ठीक है, जय सिंह थर्ड जो जगत सिंह सेकंड के बाद में राजा बना था, इसकी हत्या हुई थी भाई जय सिंह थर्ड की। देखिए 1818 से 1835 तक शासनकाल रहा था जय सिंह थर्ड का। एक जय सिंह अपन ने एक मिर्जा राजा जय सिंह पढ़े थे, एक जय सिंह पढ़े थे और ये जय सिंह थर्ड। ठीक है, 1818 से 1835 तक शासनकाल रहा था। इनकी जो हत्या की गई थी, हत्या में एक महिला का हाथ बताया जा रहा था। ठीक है, रूपा बडारण। ठीक है, रूपा बडारण का नाम सामने आया था। देखिए जो रूपा बडारण जो महिला थी, इस केस को संभालने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी लगाए गए थे। और जयपुर की जनता मानती थी कि भाई अंग्रेजों का भी हाथ है इस हत्या में। तो विरोध हुआ था इन अंग्रेज अधिकारियों का भी। और दोनों, वैसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अंग्रेज अधिकारियों का। एक अंग्रेज का नाम था ब्लैक था भाई, एक अंग्रेज का नाम याद आ रहा है, उसका नाम ब्लैक था, एक का मुझे याद नहीं आ रहा। और उस जो ब्लैक अधिकारी था या नाम ब्लैक था, उसका भाई था गोराऊ। ठीक है, लेकिन जयपुर की जनता द्वारा पीट पीट के उस ब्लैक जो अंग्रेज अधिकारी था उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो रूपा बडारण का नाम, जो महिला थी रूपा बडारण, उसका भी नाम आया था जय सिंह थर्ड के जो हत्या में। तो यार थोड़ा ध्यान रखना, 1818 से 1835 तक टाइम पीरियड था जय सिंह थर्ड का। हालांकि ज़्यादा इतिहास जानने लायक है नहीं। इसके बाद में बात करते हैं अपन राम सिंह सेकंड की। अठारह सौ 35 से 1880 तक रहा था इनका टाइम पीरियड राम सिंह सेकंड का। ठीक है, राम सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड था 1835 से 1880 तक रहा था। देखिए इनके पिता का नाम अब बात कर लिए, जय सिंह थर्ड थे इनके पिता, इनकी जो हत्या की गई थी। तो वैसे अपन बात कर लिए राम सिंह जो सेकंड थे वो कम उम्र में ही राजा बन गए थे। ठीक है, वयस्क नहीं हुए थे। तो इनका संरक्षक बनाया गया था जॉन लुडलो को। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जो जॉन लुडलो था ये अंग्रेज था भाई। जॉन लुडलो वैसे संधि कर चुका था। ठीक है, पहले संधि हो चुकी थी 1818 में, जगत सिंह सेकंड संधि कर चुका था।
तो संधि में ये शर्तें होती थी कुछ कि भाई जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें हेल्प हम राजाओं की करेंगे, और जो अंग्रेज जो शर्त रखते थे कि हमें आवश्यकता पड़े तो राजा भी हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो उस संधि के अकॉर्डिंग, इस संधि के जो भी नियम थे, इस संधि के अनुसार भाई ये जो अल्प वयस्क था या कम उम्र में राजा बना था, ये समझता नहीं था इतना, भाई मैच्योर नहीं हुआ था, तो संरक्षक बनाया गया था जॉन लुडलो को। पिछली क्लासेज में अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उनमें अपन ये भी पढ़े थे कि भाई माताएं भी इनकी संरक्षिका बन जाती थी, ठीक है, अपने बेटों की या राजाओं की। तो यहाँ पर जो संरक्षक बनता है जॉन लुडलो बनता है, और जॉन लुडलो भाई एक शार्प माइंड बंदा था, अच्छी सोच वाला बंदा था। राम सिंह सेकंड के समय में कुछ जो कुप्रथाएं थी उन पर रोक लगाता है, कानून बनवाता है, सती प्रथा, मानव व्यापार जो चलन था उस समय उस पर भी, और जो समाधि प्रथा, ठीक है, और कन्यावध। सती प्रथा थी, कन्यावध, और जो मानव व्यापार और समाधि प्रथा। ठीक है, इन पर कानून भी बनवाता है और रोक लगवाता है सती प्रथा पर, कन्यावध, मानव व्यापार और समाधि प्रथा। देखिए सती प्रथा आप सब जानते होंगे। सती प्रथा भाई जो अपने पति के साथ जो महिला सती हो जाती थी या चिता पर खुद को यानी खुद बैठकर सती हो जाती थी, ठीक है। और जो कन्यावध था, देखिए आज कन्यावध एक प्रकार से ऐसे गर्भ में होने लग गया है, माता के गर्भ में ही कर देते हैं डॉक्टरों द्वारा। उस समय कन्यावध इस प्रकार से किया जाता था कि भाई कन्या का जन्म लेने या लड़की के जन्म लेने पर उसको मार दिया जाता था, ठीक है। देखिए अगर आपको थोड़ा पता हो तो ये खैर अलग बात है, लेकिन जो कालबेलिया एक डांसर है, बहुत ही फेमस है राजस्थान में, गुलाबो सपेरा, वो भी अपने लिए बोलती है कि वह मुझे भी जन्म के बाद में गाड़ दिया गया था, हालांकि वापस निकाल लिया गया था। और आज देखिए वो कितने यानी वर्ल्ड लेवल पर भी उसको जाना जाता है, गुलाबो सपेरा को। तो कन्यावध इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन आजकल कन्या भ्रूण हत्या यानी माता के गर्भ में ही डॉक्टरों द्वारा मारा जा रहा है। तो कन्यावध तो भाई आज भी एक पूर्णतः बंद तो नहीं हो पाया। पहले उस तरीके से मारा जाता था, यानी जन्म लेने के बाद में मार दिया जाता था, लेकिन आजकल गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसके बाद में मानव व्यापार की बात करते हैं। मानव व्यापार भाई ये होते थे, भाई लोग यानी लोगों को खरीदा करते थे, उस समय खरीद फरोख्त किया करते थे, या तो अपने बंधुआ मजदूर बना लिए जाते थे, ठीक है, तो इसलिए खरीदे जाते थे। मानव व्यापार यानी बच्चों को खरीद लेते थे भाई अपने जो मजदूरी करवाने के लिए। हालांकि ये प्रथा भी आज भी गुप्त में चलती है, कुछ जगह चलती है, कारखानों में काम करवाने के लिए खरीद लाते हैं जो व्यापारी होते हैं। अखबारों में न्यूज़ वगैरह आती है भाई चूड़ी कारखानों से कुछ लोगों को मुक्त करवाया गया है, ठीक है, बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है। तो एक समाधि प्रथा में वो होता था कि उस समय के जो महापुरुष माने जाते थे, वो जो बाबे टाइप के होते थे, पहले संत रहते थे, वो अपने जीवन का जो लास्ट समय रहता था उस समय जनता को या अपने समर्थकों को बोल देते थे कि भाई अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, खूब जी लिया, आप खड्डा खोदो। और वो जो संत महात्मा होते थे वो बैठ जाते थे और जनता को बोल देते थे अब ऊपर से मिट्टी डाल दो। तो समाधि प्रथा थी, ठीक है। ये कुरीतियां थी, सती प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार और समाधि प्रथा पर जॉन लुडलो ने राम सिंह सेकंड के समय में रोक लगाई थी, ठीक है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपन भाई जो राम सिंह सेकंड की 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, वैसे और बात आगे करेंगे जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम, लेकिन इतनी सी बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों ने खुश होकर राम सिंह सेकंड से खुश होकर सितारे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली परगना दिया था, ठीक है। सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर दी थी।
वैसे अपन 1857 की क्रांति के समय में पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली जो परगना दिया था। इसके बाद में बात करते हैं अपन 1857 ईस्वी में कला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की भी स्थापना की थी। ठीक है, कला में रुचि थी इनकी, हस्तकला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की थी। देखिए जो यानी फारसी में जो पढ़ने के स्थानों को मदरसा ही बोला जाता है। ठीक है, तो कला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की थी। ठीक है, 1857 में किए थे मदरसा हुनरी की स्थापना कला के विकास के लिए। देखिए आगे चलकर इसका नाम हुआ था महाराजा। ठीक है, देखिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। फिर आगे चलकर इसका नाम हुआ था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में लिख देता हूं अपना वर्तमान में जो नाम है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्तमान में नाम है इसका, मदरसा हुनरी का। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से पहले नाम था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो सबसे पहले इसका नाम था मदरसा हुनरी, कला के विकास के लिए स्थापना की गई थी राम सिंह सेकंड द्वारा। फिर इसका नाम पड़ा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। फिर वर्तमान में नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। थोड़ा ध्यान रखना, पहले इसका सबसे पहले नाम था भाई, ये बीच वाला नाम ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वर्तमान में नाम या भाई मदरसा हुनरी का वर्तमान में नाम क्या है जो राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित की गई थी, या वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है। इसका शुरुआत में नाम क्या था, तो मदरसा हुनरी था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए 1866 में जो कांति चंद्र एक मुखर्जी थे, बंगाली थे। ठीक है, बंगाली थे कांति चंद्र मुखर्जी, इनकी सलाह पर यानी कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बंगाली थे कांति चंद्र मुखर्जी। देखिए वैसे बंगालियों के लिए कहा जाता है कि पूरा इंडिया जो कल सोचेगा बंगाली आज ही सोच लेते हैं, यानी बंगाली एक दिन आगे चलते हैं पूरे इंडिया से। ठीक है, ध्यान रखना भाई, माइंडसेट थे बंगाली जो कांति चंद्र मुखर्जी थे। सलाह देते हैं राम सिंह सेकंड को भाई कन्याओं के या लड़कियों के पढ़ने के लिए भी कुछ व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए। हालांकि स्टार्टिंग में लड़कियां बहुत ही कम पढ़ती थी, बहुत ही कम आई थी। इसके बाद में बात करते हैं। देखिए जो कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी किसी भी रियासत में पहली बार की गई थी। ठीक है, राजस्थान में किसी भी रियासत में पहली बार वह अलग से लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था, 1866 में खोला गया था। देखिए ये जो कन्या विद्यालय खोला गया था वर्तमान में, देखिए वर्तमान में क्या, उस समय जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, मैं कहीं पे सुना था या पढ़ा था कि भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनकी पत्नी इस कन्या विद्यालय से पास आउट है। ठीक है, जयपुर में जो कन्या विद्यालय खोला गया था 1866 में, इस विद्यालय में शंकर दयाल शर्मा की जो पत्नी थी वो पास आउट है। ठीक है,
ये भाई अलग फैक्ट था, मैं बता दिया आपको ध्यान रखने के लिए। इसके बारे में बात करते हैं भाई, जो पढ़ाई के क्षेत्र में और भी आगे कुछ काम किया था राम सिंह सेकंड ने। एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन महाराजा कॉलेज के सामने ही वर्तमान में महारानी कॉलेज है। हालांकि महारानी कॉलेज बाद में बना था, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले महाराजा कॉलेज की स्थापना की, इसके सामने वर्तमान में महारानी कॉलेज भी है। हालांकि बाद में स्थापना की गई थी महारानी कॉलेज की। पहले महाराजा कॉलेज में सभी जो स्ट्रीम के स्टूडेंट होते थे, फिर बाद में जो जनसंख्या बढ़ी, स्टूडेंट ज़्यादा हुए, तो अलग से साइंस वालों के लिए सेपरेट कर दिया गया महाराजा कॉलेज। और फिर वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी का संगठक कॉलेज है। और भी कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। ठीक है, तो महाराजा कॉलेज राम सिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक संस्कृत भाई भाषा के अकॉर्डिंग भाई संस्कृत भी के लिए भी कॉलेज खोला गया था। लेकिन जो संस्कृत कॉलेज है तो जेडीए सर्किल है जयपुर में। ठीक है, तो जेडीए सर्किल के जो कोने पर है, आप ध्यान में, अपन रामबाग साइड से चलते हैं, ये रामबाग सर्किल है यहाँ पे। ठीक है, रामबाग सर्किल से इधर चलते हैं जेडीए सर्किल की तरफ। ये इधर त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ चले जाता है रास्ता, और ये जेएलएन मार्ग पर पत्रिका गेट की तरफ चले जाता है, और उधर झालाना की तरफ जाता है रास्ता। और यहाँ पर कोने पर संस्कृत कॉलेज है। कोने पर इंदिरा गांधी की मूर्ति भी लगी हुई है, आपको सबको पता होगा, तो ध्यान रखना। जो ये संस्कृत कॉलेज भी राम सिंह सेकंड के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसके बाद में करते हैं बात आगे। 1876 में जो ठीक है, 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे 1876 में। तो इनके आगमन के जो स्वागत किया गया था, इनके आगमन के लिए, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए, तो उस समय एक बिल्डिंग तैयार करवाना था राम सिंह सेकंड को। तो अल्बर्ट हॉल उसका नाम रखा गया था उस बिल्डिंग का। और अल्बर्ट हॉल का जो नींव का पत्थर था, ठीक है, जो भी नींव रखते हैं उसमें पहला पत्थर लगवाया गया था। तो प्रिंस अल्बर्ट से वो नींव का पत्थर लगवाया गया था 1876 में, जो प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे। ठीक है, हालांकि जो ये धीरे धीरे बना था, जो अल्बर्ट हॉल है 1887 के आसपास जाकर ये कंप्लीट हुआ था। 1876 में इसका निर्माण शुरू किया गया था, नींव रखी गई थी 1876 में, और 1887 में लगभग पूर्ण हुआ था ये। इसका उद्घाटन किया था एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने। ठीक है, अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन किया था 1887 में एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने। माधव सिंह सेकंड के समय में जो उद्घाटन हुआ था अल्बर्ट हॉल का। देखिए, रामनिवास बाग के पास में ही अल्बर्ट हॉल, बहुत ही अच्छी इमारत है, बिल्डिंग है। सामने से आप फोटो भी ले सकते हो। जो भी लोग यहाँ पे घूमने आते हो, इसके सामने खड़े होकर फोटो जरूर लेते हैं। इसके सामने भाई कबूतरों को दाना डाला जाता है, और कबूतरों का जो बैकग्राउंड जो पोज आता है बहुत ही अच्छा आता है फोटो वगैरह में। तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, फोटो वगैरह तो आप घूमने जाओ तो खींच लेना अगर इच्छा हो तो। देखिए, अब आगे बात करते हैं। राम सिंह सेकंड के समय में जयपुर की जो ब्लू पोट्री, जो एक कला है, ब्लू पोट्री बहुत प्रसिद्ध हुई थी या लोकप्रिय हुई थी। पहले से चली आ रही थी भाई ब्लू पोट्री जयपुर में, लेकिन राम सिंह सेकंड के समय में फेमस हुई थी या लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, राम सिंह सेकंड के समय जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तनों पर नीले रंग से जो कला की जाती है, या नीले रंग से जो भी आकृतियां करी जाती है, ब्लू पोट्री कहलाती है। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो राम सिंह सेकंड के समय प्रसिद्ध हुई थी। देखिए राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से भी रंगवाया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। वर्तमान में भी अपन देख सकते हो जो जयपुर का परकोटा है वो गुलाबी रंग से रंगा हुआ रहता है। एक ही कलर रहता है जयपुर के परकोटे के, अलग अलग कलर नहीं मिलते अपने को। देखिए मुख्यतः अगर देखा जाए हिंदी में अपन रंगों की बात करें तो ये पूर्ण तो गुलाबी रंग नहीं होता भाई, जो गुलाबी नहीं रंग नहीं है जयपुर के परकोटे के, एक प्रकार से थोड़ा हल्का, अब हल्का गुलाबी है या अपने को थोड़ा लाल लाल टाइप का दिखेगा तो उसको हिंदी में अगर बात करें तो गेरुआ रंग कहते हैं। ठीक है, तो गेरुआ रंग भी अपने को मिल सकता है कहीं पे भी। अगर गुलाबी रंग नहीं है ऑप्शन में और गेरुआ रंग आ जाए तो आप गेरुआ रंग पर आंसर कर सकते हो, या गेरुआ रंग को अपन आंसर मान सकते हैं। तो ध्यान रखना गुलाबी रंग या गेरुआ रंग में रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने जयपुर को। अपन यहाँ तक बात किए हैं राम सिंह सेकंड की। अब आगे बात करेंगे माधो सिंह सेकंड की, जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और मान सिंह सेकंड को पढ़ेंगे। माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड। ठीक है, और जो कछवा वंश का इतिहास है तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अलवर का इतिहास पढ़ेंगे। तो राम सिंह सेकंड के इतिहास में अपन कंप्लीट कर लिए हैं। और वैसे जो सितारे हिंद की अपन बात किए थे वो 1857 की क्रांति में भी थोड़ी बात करेंगे, जो इनकी भूमिका रही थी थोड़ी बहुत, उसकी भी अपन बात करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद हो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।